बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर और मैं हूं सैयदा रिवर्सन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और हिंदुस्तान की साजिशों को बेनकाब करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। दोनों शख्सियात का अफगानिस्तान में वसी और बुनियाद हुकूमत पर जोर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ने की गलती नहीं दोहराएगी। तालिबान की जंग बंदी, आम मुआफी, खवातीन के हकूक जैसे बयानात हौसला अफजा हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा से भी मिले। मुलाकात में वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मज़ीद मुहाजिरीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आलमी बरादरी तामीरी किरदार अदा करे। वज़ीर खारजा ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। इलेक्शन कमीशन पर तरफदारी और पैसों का इल्जाम, फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस। विफाकी वज़रा ने नोटिस का जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। फवाद चौधरी की जानिब से वकील आफ्ताब मकसूद पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मशकूक ट्रांजैक्शन केस, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को फर्द जुर्म के लिए समन अरसाल कर दी गई। एहतसाब अदालत की जानिब से आसिफ जरदारी को 29 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी। आसिफ जरदारी पर 8 अरब से जायद की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। कश्मीर में भी भारतीय दहशतगर्दी, 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। उधर आसाम में एक शख्स पर भारतीय एहलकारों के तशद्दुद की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान सलामती कौंसिल इजलास में मकबूजा कश्मीर का मामला उठाएंगे। अफगान काबीना में तौसी, नस्ली और सियासी गिरोह को शामिल करने का इंदिया। पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम, उसे मुस्बत इकदाम करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जंगज़दा मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मजीद इकदामात उठाए जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा, ये मुस्बत हिंद की जानिब कदम है। बिजली के बिलों में सब्सिडी पर मुश्तमिल नया प्लान, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक कीमतों की नई 4 दर्जा बंदी बनाई जाएगी। 100 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले कम आमदनी वाले सारिफिन को एहसास कार्ड के जरिए अदायगी की जाएगी। सिंध में फंक्शनल लीग को जोरदार धचका। साबिक रुकने असम्बली महताब अकबर राशिदी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद महताब अकबर राशिदी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सूबाई वजीर सैयद गनी कहते हैं, हम चाहें तो PTI सिंध के कई अरकान को पीपल्स पार्टी में शमूलियत का अख्तियार कर सकते हैं। आलमी मोहलिक वबा थमने का नाम ही नहीं ले रही। कोरोना आज भी 50 जिंदगियां निगल गया। ताजा अमवात के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 27,482 हो गई। 24 घंटों के दौरान 52,800 के करीब टेस्ट किए गए। 2,223 नए मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना की मुस्बत केसेज की शरह 4.23% रही। शफाया मरीजों की तादाद 11,86,400 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के बाद डेंगू ने भी पंजे गाड़ लिए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों नए केसेस भी सामने आ गए। पेशावर में 279, लाहौर में 64, जबकि पंजाब में 92 नए केसेस सामने आए। शहर इक़्तिदार में 27 केसेस। सूबा सिंध में अब तक 338 मरीज सामने आ चुके।
वजूहात के दौरा पाकिस्तान मंसूख क्यों किया, बरतानवी हुकूमत अपने क्रिकेट बोर्ड पर बरहम। बरतानवी हुकूमत दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर इंग्लिश बोर्ड पर नाराज। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर हुकाम का कहना है कि दौरा मंसूख होने पर पाक बरतानिया ताल्लुकात मुतासर हुए। बरतानिया अखबार के मुताबिक हुकूमती मौक़िफ़ नजरअंदाज करने पर वज़रा भी क्रिकेट बोर्ड पर बरहम है। हुकूमत और ऑपोजिशन में लफ्जी जंग नहीं, क्रिकेट के मैदान में टाकरा होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फराजुल हसन चौहान कहते हैं, इख्लाफात भुलाकर क्रिकेट की बहाली के लिए बड़ा कदम है। हुकूमत और ऑपोजिशन में 7 और 8 अक्टूबर को मैच होगा। उन्होंने कहा, ऑपोजिशन बादाम खाएं, जान बनाएं, मैदान में लग पता जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर फनकार तलत इकबाल अमेरिका में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक वो टेक्सास के शहर डलास में कई रोज से आईसीयू में थे। तलत इकबाल की बेटी ने कहा कि उनके वालिद को इंतकाल कोरोना से नहीं हुआ। तलत इकबाल ने 70 और 80 की दहाई में कई ड्रामों और फिल्मों में लाजवाल किरदार अदा किए। मुल्क भर में आज भी बारिशों का नया सिलसिला। कराची में गुज़श्ता बारिशों का पानी अभी तक सड़कों पर जमा। शहर में आज भी बादो-बारा का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 27 से 30 सितंबर तक घनघोर घटाएं छाई रहेंगी। सिंध, मशरकी पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी घनघोर घटाएं छाई रहेंगी। साबिक गवर्नर सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर की मॉडल नेहा राजपूत से बंधन की खबर सच हो गई। शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। मायूं की रस्म पर दोनों की तस्वीर और वीडियो वायरल। दोनों को डांस करते और खाना खाते देखा जा सकता है। 1 बरस कबल शहबाज तासीर की साबिक अहलिया माहीन गनी ने भी दोनों में कुर्बतों का इल्जाम लगाया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफ़कार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं। अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर उठाएंगे। अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल में मौजू बहस होगा।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन, तुर्की और सऊदी हम मनसब से मुलाकातें। अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर शख्सियात का अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत पर जोर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने की गलती नहीं दोहराएगी। तालिबान की जंगबंदी, आम माफी, खवातीन के हकूक जैसे बयानात हौसला अफजा हैं। कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राब्ते के फरोग का ख्वाहिशमंद है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास के मौके पर शाह महमूद कुरैशी से मिलकर खुशी हुई। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से अमरीकी वजीर खारजा को आगाह किया। कश्मीर में भारतीय मजालिम पर दस्तावेजी शवाहिद भी ब्लिंकन के हवाले किए। अमरीकी हम मनसब से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की और सऊदी अरब के वज़रा खारजा से भी मिले। मुलाकात में वजीर खारजा ने वाज़े किया कि पाकिस्तान मजीद मुहाजिरीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आलमी बरादरी तामीरी किरदार अदा करे। वजीर खारजा ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान को मकबूजा कश्मीर सूरत हाल के बारे में आगाह किया। तुर्क हम मनसब से बात करते हुए वजीर खारजा का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान पाक तुर्क आला स्ट्रेटेजिक कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका। मजलूम कश्मीरियों और सिखों ने उनका पीछा दयार गैर भी ना छोड़ा और भरपूर एहतजाज किया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। भारतीय वजीर आजम मोदी अमेरिका गए तो वहां भी मजलूमों की आहें और सिसकियां उनका पीछा करती रहीं। भारतीय वजीर आजम के खिलाफ एक रोज कबल अमरीकी अदालत ने समन जारी किया। अब वाशिंगटन आमद पर सिख मुजाहिरीन का एहतजाज शुरू है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के होटल के बाहर सिख और कश्मीरी मुजाहिरीन का धरना। सिख फॉर जस्टिस कम्युनिटी ने वलर्ड होटल के बाहर खालिस्तान के परचम लहरा दिए। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ और खालिस्तान की आज़ादी के लिए नारे लगाए। नरेंद्र मोदी के सदर जो बाइडन से मुलाकात के दौरान भी व्हाइट हाउस के करीबी इलाकों में एहतजाज जारी रहा। नवाज शरीफ लंदन में कोरोना वैक्सीन का इंदराज। लाहौर में मामले का ड्रॉप सीन होने पर सेहत हुकाम की दौड़ें लग गईं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के एमएस डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर मुअत्तल सेहत हुकाम ने तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली वैक्सीनेशन। मरियम नवाज ने खबरों को मज़हक़ाखेज़ करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत की हर चीज की तरह वैक्सीनेशन का कार्ड भी जाली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार से रुकन असम्बली समीउल्लाह चौधरी की मुलाकात। बहावलपुर में तरक्याती मंसूबों, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवामी खिदमत की सियासत से हर साजिश नाकाम हुई। इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं, जो भी वादा किया उसे बखूबी निभाया है। नौशहरा की शहर अकोड़ा की तालबा कंदील का एजाज। मैट्रिक के रिजल्ट में मुल्की तारीख का अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया। तालबा कंदील ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से तुलबा को मुबारकबादी जारी। एक सारिफ ने तो यहाँ तक लिखा कि ये न्यूटन आइंस्टाइन से भी तेज हैं। अमरीकी वीजे और फंड्स मिलने के बावजूद लेजेंडरी उमर शरीफ अमरीका रवाना ना हो सके। सिंध हुकूमत ने 20 सितंबर को 2 करोड़ 44 लाख रुपए की रकम भी जारी कर दी। एतवार को एयर एम्बुलेंस कराची पहुंचने का इम्कान। सिविल एविएशन ने क्लियरेंस दे दी। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। एयर एम्बुलेंस इतवार को पाकिस्तान में दाखिल होगी। अहले खाना का कहना है कि उमर शरीफ की हालत पहले से बेहतर है। प्लान बी के तहत अदाकार के अहले खाना को उनके हमरा नहीं बल्कि कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए अमेरिका रवाना किया जाएगा। अमेरिका जाते ही फ्लाइट यूरोप में किसी एक मुल्क में स्टॉप करने के बाद दूसरा स्टॉप कनाडा में करेगी। उमर शरीफ के अहले खाना को अमेरिका के अलावा कनाडा और यूरोप का वीजा भी दरकार होगा। बसूरत दीगर उन्हें एयर एम्बुलेंस में नहीं बिठाया जाएगा। एम्बुलेंस के पाकिस्तान पहुंचने में 3 दिन रह गए हैं और इतनी मुख्तसर मुद्दत में उमर शरीफ के अहले खाना को यूरोप और कनाडा के वीजे मिलना मुश्किल है। बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन में पश्तून कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया गया। तकरीब में अंजुमन तारजान के रहनुमाओं, सियासी और समाजी शख्सियात समेत आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि जिंदा कौमें अपनी सकाफत और रिवायात शानदार मनाती हैं। मारूफ शायर अल्लाह मोहम्मद साइल ने अपने कलाम से हाजरीन के दिल जीत लिए। कबायली रहनुमा मलिक ऐनुद्दीन अचकजई ने शुरका को पश्तून रवायती पगड़ी भी पहनाई।
अदाकारा सारा खान भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में मैदान में आ गई। कहा कि मुल्क में तब्दीली के लिए 5 साल कम हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही वो कर दिखाया जो माजी में कोई ना कर सका। सारा खान के तारीफी कलमात की वीडियो भी वायरल हो गई। पीटीआई सारिफीन ने सारा खान के जज्बे को खूब सराहा। मुखालिफिन ने कहा कि अगर ये हुकूमत मजीद 5 बरस आ गई तो फिर अवाम का अल्लाह ही हाफिज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर जिला घोटकी के सर्किट हाउस में खुली कचहरी हुई। पुलिस हुकाम, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ अफसरान ने शिकायत सुनी। हुकाम ने मौका पर अहकामात भी जारी किए। सूबाई वजीर एंटी करप्शन, वजीर जंगलात सरदार बंगल खान मेहर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर बाबर खान, सिकंदर अली लाखो और रफीक मंगी, अब्दुल मजीद लाखो और शबनम भुट्टो और मियाँ अब्दुल रशीद, अब्दुल गनी और मोहम्मद सईद सदीकी इस मौका पर मौजूद थे। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हमने मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है कि पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका डाला। अपोजिशन रहनुमाओं ने महंगाई पर अपने रद्दअमल का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा, हम इमरान खान कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? डॉलर, पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होंगे तो हर शय दस्तरस से दूर होती चली जाएगी। बजट के बाद अवाम को रिलीफ पहुंचाने के वो बड़े बड़े दावे कहाँ गए? सस्ता पेट्रोल देने का झूठ बोलकर इक़्तिदार में आने वाले आज तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल बेचकर इसका दिफा भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जमा अरबों रुपए पीटीआई हुकूमत करप्शन में उड़ा देगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।